हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20। अ कॉनिकल वेसल हुज हाइट इज 4 मीटर। ओके, तो बनाते हैं कॉनिकल वेसल। अब अपने क्लास 10th में एक फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ा होगा। ठीक है, कट हो गया था वैसे तो, बट काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखे हैं टॉपिक्स। ठीक है, एक कॉनिकल वेसल है हुज हाइट इज 4 मीटर। उसकी टोटल हाइट कितनी दे रखी है? हमें 4 दे रखी है ना। एंड ऑफ बेस ऑफ रेडियस 2 मीटर, उसका रेडियस दे रखा है उसके बेस का। ऑब्वियस बात है, बेस यही है आपके पास, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ दो रेडियस होती हैं, ठीक है, और दो हाइट हो जाएगी अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो ये एक रेडियस है, इसको मैं आर मान रहा हूँ और इसको मैं एच मान रहा हूँ। अब ध्यान देना, ये टोटल है ना, ये फ्रस्टम ऑफ कोन होता है ना। और अगर मैं केवल इस हाफ की बात करूं, अगर मैं इसको कट कर दूं ऐसे दो, तो ये नीचे वाला प्योर कोन है, प्योर कोन है ये, है ना। अब ये बोल रहा है अगर इसको मैं फिल करता हूँ, मीटर इज बीइंग फिल्ड विथ वाटर एट रेट, इस रेट से इसको मैं फिल कर रहा हूँ। मिनट, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.5 मीटर अगर होती है तो। फिर से सुनो, अ कॉनिकल वेसल हुज हाइट इज 4 मीटर, ये टोटल हाइट है, बेस की रेडियस ये है, इज बीइंग फिल्ड विथ वाटर, उसको पानी से भर रहे हैं अपन। तो ये पहले पानी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके। वो किस रेट से भरता है? इस रेट से भरता है। ठीक है, तो मैं अगर नीचे वाले कोन की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इस नीचे वाले का ना। ठीक है, और अगर मेरे पास जो गिवन कंडीशन है वो दे रखा है, अगर मैंने इसको v से डिनोट कर रखा है, तो ये dv अपॉन dt मुझे गिवन है 0.75 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, ये भी हो गया अपने पास। अब देखना गिवन कंडीशंस क्या है हमारे पास। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, वो कितना अप होगा, किस रेट से अप होगा, यानी हाइट में जो चेंजेस होंगे, इस वाली हाइट में जो चेंजेस होंगे वो बताना है। व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.5 मीटर अगर हो जाती है तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ v, है ना। तो dv पॉन dt इक्वल्स टू 1/3 पाई। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना, आर स्क्वायर और एच दोनों की तरफ देखो। जैसे जैसे इसका लेवल अप होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे इसका लेवल अप होता जाएगा आपके पास, तो ये जो रेडियस दे रखा है और एक यहाँ पर एच दे रखा है, दो कंडीशन है मेरे पास, एक रेडियस दे रखी है और एक एच दे रखी है। मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे करूंगा चेंजेस? इन दोनों का सिमिलरिटी करके। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल के रूप में बना दूं, देखो पहले वो वाली चीज समझा देता हूं मैं आपको, एक मिनट। पहले वो वाली चीज समझ लो। अगर मैं इसको नेमिंग देता हूं, मान लो ए, बी, सी, डी और ई। अगर मैं इसको एज अ ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं ना, एज अ कंसिडर ट्राइंगल, तो देखो ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, बी डी सी, बी सी डी, एंड ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला ए सी ई, ये सिमिलरिटी से हो सकती है कुछ कंडीशन, सिमिलरिटी कंडीशन लग सकती है दोनों के अंदर। हाँ सर, लग सकती है। इस छोटे वाले का एंगल और इस बड़े वाले का एंगल दोनों क्या है? सेम है, कॉमन है। और फिर दोनों में एक एक 90 डिग्री है। इस हिसाब से ये मैं कह सकता हूं कि ये वाली हाइट एच, इसकी वाली बीसी, और इस पूरे की हाइट अपॉन में 4। फिर इस छोटे वाले की रेडियस आर, और फिर इस बड़े वाले की रेडियस 2। 2 से 2 कट गया, 2 टाइम, और एच इक्वल्स टू कितना हो गया? 2r हो गया। समझ में आया? या फिर आर इक्वल्स टू एच बाय 2 हो गया। अब ये मेरे काम का कहाँ है बताता हूँ। अब लगाओ आप वॉल्यूम ऑफ कोन। अब अगर अपन वही वाली लाइन वापस लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोन, यानी कि dv अपॉन dt, है ना। तो यहाँ जो वॉल्यूम मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था ना, मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा एक। इस रेडियस की जगह मैं यहाँ पर h/2 पुट कर देता हूँ, ताकि इसमें r गायब ही हो जाएगा। कितना बचेगा? h² पाई अपॉन 3 2 जा 6। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पीछे वाले का नहीं करेंगे ना, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे अपन, है ना। पाई h² 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मुझे, पाई/6 तो कांस्टेंट है, केवल h² का करना है। तो 2h डॉट dh अपॉन dt क्लियर है। 2 से 6 चला गया 3 टाइम, यानी dv अपॉन dt का वैल्यू आ गया मेरे पास
पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई डी एच अपॉन डी टी। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मेरे पास कंडीशन क्या गिवन थी, डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू 0.75 थी, तो इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ 0.75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 75 को यहाँ भेज दो, 0.75 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पाई एच इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी। बट अभी भी अपना सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, क्यों? ये केवल डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू है। वैल्यू क्या है ये हमारे पास, डी एच अपॉन डी टी का वैल्यू आ गया है 0.75 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में पाई एच, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहां जो कंडीशन आई है उसमें ये बोल रहा है व्हेन द सॉरी विच ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 1 मीटर। अगर उसकी गहराई 1 मीटर है मेरे पास, तो आप मुझे ये कंडीशन निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे, आ जाओ। देखो ये डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम पर देखो, इस डायग्राम को थोड़ा कंसिडर करो। ये बोल रहा है विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 1 मीटर, है ना। कितनी है ये डेप्थ, अगर आपके पास 1 मीटर है, अगर ये एच कितना दे रहा है, ये आपको 1.5 मीटर गिवन कर रहा है, तो क्या रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि अब आपको डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू एच इक्वल्स टू 1.5 पुट करनी है, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई 3 पाई मल्टीप्लाई 1.5, क्लियर है यहाँ पे। एक सेकंड रुकना यार, अपने गड़बड़ कर दी शायद यहाँ पर, रुको। 1/3 पाए आर स्क्वायर एस था वो, शिट 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 शिट, सब गड़बड़ हो गया। हटाओ इसको पूरे को। अच्छा वो अभी दिमाग चल गया, सही कर लो इसको आप लोग यार, है ना। 1/3 मल्टीप्लाई पाए मल्टीप्लाई एच स्क्वायर अपॉन 2 2 4 मल्टीप्लाई एच, है ना। तो ये पाए एच क्यूब अपॉन 3 4 12 होगा ये, ठीक है। और जब हम इसका डीवी बाई डी टी करेंगे, तो पाई अपॉन 12 बाहर आएगा, 3h² डॉट डी एच अपॉन डी टी रहेगा, ठीक है। 3 4 जा पुट करो, पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एच अपॉन, अब वैल्यू पुट करो इसकी, कितनी थी 0.75, ठीक है, इक्वल्स टू पाई एच स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन डी टी। नीचे भेजो, 0.75 मल्टीप्लाई 4 अपॉन पाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी। कितनी आ गई है, 0.75 पाई एच स्क्वायर। अब वैल्यू लगाओ, 0.75 मल्टीप्लाई 4 अपॉन पाई मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों पॉइंट उठे और इन दोनों के पॉइंट उठे, तो ऊपर 100 और नीचे भी 100, ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। 15 5 जा, फिर 5 3 जा, कितना हो गया, 4/3 पाई बच गया डायरेक्टली, ठीक है। तो हमने फाइनली फाइंड कर लिया। अब देखो ये हाइट है आपकी कंडीशन, तो हाइट ऑब्वियस बात है सेंटीमीटर में, और ये आपके पास सेकंड में। सो हैंस मैं लिखूंगा यहाँ पर, वाटर लेवल इज राइजिंग एट द रेट, water level is rising and increasing at the rate of 4/3 pi सेंटीमीटर सेकेंड। क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 20, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप मुझे मेल कर सकते हो, वैसे कोई इशू आएगा नहीं, आप क्वेश्चंस को एक दो बार रिपीट करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, मेरे हिसाब से इसमें 10 दिन लग जाएंगे अपन को चैप्टर कंप्लीट करने में, क्योंकि 10 एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, 10 एक्सरसाइज है और सारी इंपॉर्टेंट है, और हर एक्सरसाइज जो है वो आपस में इंटरलिंक है और बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आपके सामने आएगी।
तो नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 जहाँ पे हम टेंजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपने क्लास 11 में ही पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 6.2 इंट्रोडक्शन पार्ट।